शांति दूत की सुन लो वाणी, 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 शांति दूत की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। ये भगवत कृपा है, ये प्रत्यक्ष कृपा है। महाराज श्री के माध्यम से भगवान ने आपकी स्तुति सुनी, इच्छा पूरी करने के लिए भगवान ने ये कार्य करा दिया। महाराज श्री की बड़ी कृपा। तो आइए, कल आपने श्रवण किया भगवान श्री रुक्मिणी जी के साथ में प्रथम विवाह करते हैं। सुखदेव जी महाराज गंगा के तट पर विराजमान राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। राजा परीक्षित ये भी कम त्यागी नहीं है, जैसे ही सुना मृत्यु है घर तुरंत छोड़ दिया बिना सोचे। पहले लोग होते राजा महाराजा, किसी को राजा बनाना है तो सभा बुलाते, ये करते वो करते, ये बड़ा टाइम लगता है उसमें, 2-4 दिन तो निकल ही जाते। लेकिन नहीं, एक क्षण गंवाए बगैर परीक्षित जी गंगा के तट पर पहुंच गए। और गंगा के तट पर पहुंचकर आज उनको कथा श्रवण करते हुए 7वां दिवस है। रुक्मिणी विवाह, शिशुपाल रुक्मी के भाई नहीं चाहते कि रुक्मिणी का विवाह कृष्ण के संग हो, द्वारकाधीश के संग हो। लेकिन मेरे प्यारे, रुक्मिणी तो चाहती हैं। और रुक्मिणी के पत्र को पढ़कर बहुत से लोग ये भी कहते हैं, विशेष तौर पर यंगस्टर्स, राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने एक पत्नी व्रत रखा था। भगवान श्री कृष्ण ने इतनी पत्नी क्यों रखी? फिर से मुझे यही कहना पड़ेगा कि कृष्णात् परम किमपि तत्त्व हम न जाने। हम लोगों की इतनी सामर्थ्य नहीं। We don't have capacity to understand about श्री कृष्ण। हम उसे समझ सके इतनी अपने में हिम्मत नहीं। अब भगवान ने तो रुक्मिणी को देखा भी नहीं, पत्र पढ़ा और लेने चले गए, हरण कर लाए, विवाह कर लिया। भगवान ने 8 विवाह अलग अलग किए। रुक्मिणी जी के साथ पहला विवाह हुआ, जामवंत जी के साथ में, जामवंत जी की जो पुत्री थी जामवंती, उसके साथ दूसरा विवाह हुआ, सत्यभामा के साथ में तीसरा, कालिंदी के साथ में चौथा। कालिंदी यमुना, जिन्हें सूर्य पुत्री, सूर्य की पुत्री कहा जाता है, और वो तब से तपस्या कर रही हैं भगवान को अपने पति के रूप में स्वीकार करने के लिए। तो अर्जुन और श्री कृष्ण एक बार जमुना के तट पर भ्रमण कर रहे हैं, तो उन्होंने एक सुंदर सी कन्या को तप करते हुए देखा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जाके पता करो ये कौन है, किसके लिए तप कर रही हैं? तो अर्जुन ने जाके पूछा, तो उन्होंने कहा मैं द्वारकाधीश के लिए तप कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ वो मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। तो अर्जुन दौड़े दौड़े आए, बोले महाराज आपका बृहस्पति अच्छा चल रहा है। क्यों, क्या हुआ? बोले आप ही के लिए तपस्या कर रही हैं, विवाह कर लीजिए महाराज। अरे तो बोले फिर परिचय करवाओ। परिचय क्या करवाया महाराज, परिचय क्या करवाना, विवाह ही करो ना सीधे सीधे। वो तो तपस्या ही इसके लिए कर रही हूँ। एक और बात बता दें, अगर हमारी आत्मा का विवाह किसी से हो सकता है तो सिर्फ परमात्मा से ही हो सकता है, और किसी से हो नहीं सकता। ये 16,108 जिन नाम गिन लेते हो ना, आप काउंट कर लेते हो, ये कोई साधारण नहीं है। कृष्ण पति के रूप में मिल जाए आसान है किसी किस्मत में? एक पिबक्कड़ सा पति मिल जाता है, रोज पी के घर में आ जाता है, दंगा फसाद करता है, घर में रखता है, 2 रोटी खिलाता है, 400 बातें सुनाता है। ऐसे ऐसे हमारे पति डोल रहे दुनिया में, और उनको कृष्ण जैसे पति मिल गए जो कभी लड़े ही ना, प्रेम के सिवा कुछ दे ही ना। महाराज कृष्ण जैसा पति दुनिया में कैसे हो सकता है? बताओ, कितनी प्रशंसा। वो रोवे तो उनके संग रोवे, वो हंसे तो उनके संग हंसे। देखा कुछ कन्याएं बंदी गृह में बंद हैं,
और उनका दुख जब नारद जी ने सुना तो नारद जी ने वो दुख जाकर द्वारकाधीश को कहा। द्वारकाधीश गरुड़ पर सवार होकर मां सत्यभामा के साथ में उस स्थान पर पहुंचे और उस स्थान पर पहुंचकर उस भौमासुर से युद्ध करते हैं जिसने ये कन्याएं बंदी बना रखी हैं। भौमासुर नामक राक्षस है जिसने ये सुना था कि कृष्ण 16,108 विवाह करेंगे, तो उसने ये सोच लिया कि मैं उससे ज्यादा विवाह करूंगा और इसलिए कोई भी कन्या कहीं भी मिल जाती थी उसका हरण करके बंदी बना लेता था। तो उन कन्याओं ने जब नारद जी के द्वारा अपना संदेश भिजवाया तो भगवान श्री कृष्ण उससे युद्ध करने के लिए पहुंचे। और भगवान श्री कृष्ण युद्ध कर रहे हैं, युद्ध तो कर रहे हैं, बड़ा भयंकर युद्ध कर रहे हैं, लेकिन उसे मार नहीं रहे। और जब भौमासुर कोई तीर चलाता है तो भगवान के श्रीअंग को कष्ट पहुंचाता है। तो साथ में बैठी थी देवी जी, उन्होंने कहा हे प्राणनाथ, आप इतना कष्ट क्यों सह रहे हो? आप इसे सीधे सीधे मारते क्यों नहीं? आप इसे मारो, आप इसे मारो, आप इसे मारो। 3 बार कहा सत्यभामा जी ने। और जैसे ही कहा सत्यभामा जी ने इसे मारो, इसे मारो, इसे मारो, श्री द्वारकाधीश ने एक क्षण की देरी नहीं की, विलंब नहीं किया और तुरंत एक क्षण में उसे मार डाला। सत्यभामा पूछ रही महाराज, जब इसे मारना ही था तो इतना कष्ट क्यों पा रहे हो? पहले क्यों नहीं मारा? आपने अभी एक क्षण में मार दिया, उससे पहले मार देते। तब द्वारकाधीश कहते हैं देवी जानती हो ये कौन है? बोले नहीं। बोले तुम्हारा पुत्र है, ये तुम्हारा पुत्र है। सत्यभामा का नहीं, सत्यभामा भूमि की अवतार है, भूमि मां की, और ये भौमासुर है। जब ये हुआ था तो आपने हमसे कहा था कि आप इसे मत मारना, तो हमने आपको वचन दे दिया था हम इसे तब तक नहीं मारेंगे जब तक 3 बार तुम नहीं कह दो कि मारो मारो मारो। भगवान और कभी तो नहीं ले गए सत्यभामा को युद्ध के स्थल में लड़ने के लिए, गरुड़ पे बैठा गए। यहीं क्यों ले गए? इसीलिए लेके गए। कई बार घर में ही लाल बवाल कर देते हैं, इसलिए लेके गए। तो आपने कह दिया, हमने मार दिया। बोले महाराज ऐसा पुत्र तो दुष्ट है, अगर ऐसा दुष्ट पुत्र हो तो मरा ही भला। अब महाराज उस दुष्ट का वध किया और भगवान ने उन कन्याओं से कहा देवियों तुम अब अपने अपने ग्रह के लिए प्रस्थान करो। देवियों ने कहा कहां जाएं? कहां जाएं? हमें स्वीकार करेगा कोई? कौन स्वीकार करेगा हमें? बहुत से लोग कहते हैं भगवान को इतने विवाह करने की क्या जरूरत थी। मैं बाद में उदाहरण दूंगा। एक बात में यहाँ जितनी भी कुंवारी कन्याएं बैठी हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। कितनी कुंवारी कन्याएं कथा सुनने आई? ऊपर करो ना, ऊंचा करो, हाँ नीचे करो। आप अपने आप से क्वेश्चन करो। आप अपने मम्मी पापा को बिना बताए घर से 2 दिन बाहर चले जाओ और फिर 2 दिन बाद आओ, और जो लड़का तुम्हारे साथ विवाह करने जिससे वार्तालाप हो रहा है, अगर उस लड़के को ये पता चल जाए कि ये लड़की बिना बताए, किसी को पता ही नहीं कि 2 दिन रात्रि में कहाँ थी, तो वो आपके साथ विवाह करेगा कि नहीं? जवाब चाहिए मुझे आपसे। हैं? आजकल तो मॉडर्न टाइम है, आजकल तो सब वैसे ही बिना विवाह के साथ साथ घूमते फिरते हैं। इतना कल्चर मॉडर्न है, फिर क्यों नहीं करेगा वो? मोबाइल आज है, टीवी आज है, कंप्यूटर आज है, सब कुछ तो आज है। इतने तो मॉडर्न हो गए, फिर भी विवाह नहीं करेगा वो? क्यों? क्योंकि कुछ मान मर्यादाएं होती हैं, कुछ मनस्थिति होती हैं। आज तो ये कलयुग की मॉडर्न टाइम की बिगड़े हुए बच्चों की भी बात कह रहा हूं। उसे बिगड़े को भी पता चल जाए तो भी विवाह न करे। और जिस समय की कृष्ण कथा है, भागवत कथा है, मेरे गोविंद की कथा जब की आप सुन रहे हो, उस समय न कोई टीवी था, न मोबाइल था, न कोई और सेटअप था, न इतना। वहां तो बहू और बेटी
किसी की मर्जी के बगैर बाहर कदम न रख सके, ऐसी स्थिति में उन कन्याओं को इतने दिन तक बंदी बना के रखा। तो वो कन्याएं कह रही हैं महाराज हम जाएं तो जाएं कहां, हमें हमारे घर वाले स्वीकार नहीं करेंगे और हमसे विवाह कोई नहीं करेगा। अब हमारे पास में दो ही ऑप्शन है, पहला आत्मदाह कर लें, द्वितीय हम कुमार्ग पर चले जाएं और अपने उदर पूर्ति का कार्य करें। कुमार्ग पर समझ गए ना, दो ही ऑप्शन है, तीसरा कुछ नहीं। अब एक बात बताइए, ये अगर कुमार्ग पर चली जाएं, एक कन्या अगर गलत रास्ते पे चली जाए तो पूरे जीवन भर हजारों का घर बिगाड़ देती है, और ये तो 16,100 हैं, तो क्या होगा अगर ये गलत रास्ते पे चली जाएं अथवा आत्मदाह कर लें, तो कृपा करके बताइए इसे धर्म होगा कि अधर्म? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, और भगवान के आने का प्रयोजन बताइए। यदा यदा, बोलिए, सबको याद है ये तो। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम् अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे युगे। धर्म संस्थापनार्थाय किसके लिए आता है भगवान? क्यों आते हैं वो? बोलो, जवाब दो, किसके लिए आते हैं? धर्म की स्थापना के लिए। और ये इतनी कन्याएं धर्म करने के लिए तैयार हैं, या तो आत्मदाह करें या गलत रास्ते पे जाएं। भगवान बोले नहीं नहीं, इससे अधर्म हो जाएगा, ये काम नहीं करना है। बोलो फिर और कोई उपाय? बोले एक और उपाय है महाराज। क्या? हमने सुना है जिसे कोई स्वीकार नहीं करता उसे आप स्वीकार कर लेते हैं। अगर आप हमें स्वीकार कर लें तो हमारे लिए सुंदर मार्ग खुल जाएगा। हे प्रभु, आपके बिना हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप ही हैं जो हमें, जब दुनिया छोड़ दे तो हमें आप स्वीकार कर सकते हैं। एक बहुत प्यारा सा भजन है, हो सके तो मेरे साथ मिलकर गाइएगा। बहुत भाव वाला प्रश्न, बैठे बैठे ताली बजाते रहिए और गाते रहिए। भटकते रहेंगे हम तो होके बावरे, भटकते रहेंगे हम तो होके बावरे, तेरे बिना जाए कहाँ ओ सावरे, तेरे बिना जाए कहाँ ओ सावरे। भटकते रहेंगे हम तो होके बावरे, भटकते रहेंगे हम तो होके बावरे, तेरे बिन जाए कहाँ ओ सावरे, तेरे बिन जाए कहाँ ओ सावरे।
भरोसे हमने ये जग छोड़ा। ओ निर्मोही तूने क्यों मुख मोड़ा। ओ मुरमोही तूने क्यों मुख मोड़ा। बिरहा जलाना डाले बन आग रे। बिरहा जलाना डाले बन आग रे। तेरे बिन जाए कहाँ ओ सावरे। तेरे बिन जाए कहाँ ओ सावरे। भटकते रहेंगे हम तो होके बावरे। भटकते रहेंगे हम तो होके बावरे। तेरे बिन जाए कहाँ ओ सावरे। तेरे बिन जाए कहाँ ओ सावरे। हम हैं तुम्हारे मोहन तू भी हमारा है। तेरा ही सहारा हमको तेरा ही सहारा है। हम हैं तुम्हारे मोहन तू भी हमारा है। तेरा ही सहारा हमको तेरा ही सहारा है। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास। इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vsscd.com, www.shantisevadham.in, email info@vsscd.com, Twitter dn/Thakur/G, Facebook देवकी नंदन ठाकुर जी VSSCT।